हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपारा एकादशी। अपारा एकादशी मनुष्यों के महान पापों का भी नाश करती है। बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली यह एकादशी, इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सुनते हैं अपारा एकादशी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा बहुत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भगत थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह क्रोधी, लालची और अधर्मी था। उसने अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और सम्मान से बहुत ईर्ष्या होती थी। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने राजा को रास्ते से हटाने का निश्चय किया। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, तब वज्रध्वज चुपके से राजा महिध्वज के कक्ष में आए। राजा भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सो रहे थे। अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने राजा के शरीर को महल से दूर जंगल में ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। किसी को भी इस पाप का पता नहीं चला और वज्रध्वज स्वयं राजा बनकर बैठ गया। लेकिन धर्मात्मा राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उनका प्रेत उस पीपल के वृक्ष पर रहने लगा और वहां से गुजरने वाले लोगों को डराने लगा। धीरे धीरे उस मार्ग पर जाना लोगों ने छोड़ दिया। एक दिन उस जंगल से एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उनका नाम था सौम्य ऋषि। जैसे ही वे उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ ज्ञात हो गया। उन्होंने देखा कि एक प्रेत अत्यंत दुखी अवस्था में भटक रहा है। ऋषि ने करुणा से पूछा, हे आत्मा, तुम कौन हो और इस दुखद अवस्था में क्यों भटक रहे हो? तब प्रेत ने दुखी स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में महिध्वज नाम का राजा था। मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने ईर्ष्या में आकर मेरी हत्या कर दी। अकाल मृत्यु, अधूरे कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपया करके मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। राजा की करुण पुकार सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी मुक्ति का एक उपाय है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपारा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मैं उसी व्रत का पालन करके उसका पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। इससे तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद अपारा एकादशी आई। सौम्य ऋषि ने विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा, भजन कीर्तन किया और रात्रि में जागरण किया। अगली सुबह द्वादशी के दिन उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज को प्राप्त हो, ताकि उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। जैसे ही ऋषि ने यह संकल्प लिया, उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा महिध्वज का प्रेत रूप समाप्त हो गया और उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे इस भयानक कष्ट से मुक्त किया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद एक दिव्य विमान आया और राजा महिध्वज भगवान विष्णु के धाम को चले गए। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपारा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके सभी दुख दूर होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपारा एकादशी का व्रत मनुष्यों के पापों को नष्ट करके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और कथा सुनने से विशेष महत्व माना जाता है। जो भी यह कथा सुन रहा है, भगवान उसके सभी मनोकामना को पूर्ण करे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।